आज लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्नों के बारे में हम आज उत्तर प्राप्त करेंगे। आज आप देखें, आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि ईश्वर कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कब आता है, वो क्या करता है और उसे आने की जरूरत कब है इस धरती के ऊपर। अगर किसी से भी पूछा जाए तो उसके पास कोई भी सटीक और स्पष्ट उत्तर नहीं है। सबके मन उलझे हुए हैं, सबकी मतें अपनी अपनी हैं, सबके विचार अपने अपने हैं। गलत कोई भी नहीं है सभी सही, क्योंकि भगवान से, ईश्वर से सब प्रेम करते हैं, सब उसके बच्चे हैं, सब उसको याद करते हैं, सब उसके लिए कुछ न कुछ उसको खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में ये प्रश्न है और इसी प्रश्न के रहते ही आज हमारे जीवन में आप देखेंगे, हमारा जीवन तो है लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, जीवन में शांति नहीं है। जी तो हम सब रहे हैं, खा तो हम सब रहे हैं, काम तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खुशी की कमी आ गई। ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुशी क्यों नहीं है हमारे पास? क्योंकि हम ईश्वर के बारे में शायद कहीं ना कहीं यथार्थ नहीं जानते। तो आइए हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जितना हमें प्राप्त हुआ है हम आप सबको बताएं। तो आइए एक ऐसी ही सागर की लहर जो बहती हुई दिल्ली से चली और आज गया शहर में पहुंची है, हमारे ग्रुप के सबसे होनहार और सबसे सटीक व्यक्ति, सबसे अच्छे भाई हमारे, जो हम सबको संजो के रखते हैं, हमारे अनिल भाई साहब, जो कि 12 सालों से इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके लोगों की सेवा कर रहे हैं, जन जन को ये संदेश पहुंचा रहे हैं। और आप लौकिक में प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, कंसल्टेंट करते हैं लोगों को, और दिल्ली के अंदर आपका बहुत ही अच्छा कारोबार है और अपना उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर आप ईश्वरीय सेवाओं पर आते हैं। तो आइए हमारे बहुत ही दिल के बहुत ही प्यारे भाई आदरणीय अनिल भाई साहब, आपको थोड़ा सा जो इन्होंने अपने जीवन के अंदर अमल किया है वो आपको बताएंगे और स्पष्ट करेंगे कि ईश्वर को हम, कहाँ है ईश्वर, ईश्वर कौन है, हम उसको कैसे याद करें, क्या उसका परिचय है। आइए हमारे बीच में आ रहे हैं हमारे अनिल भाई। तो मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, क्योंकि आपकी तालियां किसी भी कलाकार को, किसी भी व्यक्ति को बहुत महान बना देती है। तो आइएगा दोनों हाथों की ताली के साथ हमारे भाई आपके बीच में। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? जो बहुत अच्छे हैं वो अपने हाथ खड़े करके बताएंगे। अच्छा, पीछे वाले भाई नहीं है अच्छे, उनको कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जिसको हम इतने युगों युगों से ढूंढते आए हैं, जिसको हम मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, गुफाओं में, पहाड़ों पे, सब जगह जिसको हम ढूंढते आ रहे हैं, वो भगवान है कौन? वास्तव में श्रद्धा भावनाओं में हमारी कमी नहीं है, किसी की भी श्रद्धा भावनाओं में कमी नहीं है, पर लेकिन क्यों भगवान तक हमारी बात नहीं पहुंच पाती है, या वो जो कहना चाहता है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन में दिक्कत है, जोड़ में दिक्कत है कि नहीं? आप में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लगता है कि हाँ, मेरी तो सीधी डायरेक्ट भगवान से बात होती है और मैं जो कहता हूँ मेरी बात सुन लेता है और उसका उत्तर भी देता है? कोई है इस सभा में जिसकी भगवान से बात होती है? नहीं। हम बस अपने मन के भाव, श्रद्धा भाव, आरती के माध्यम से, पूजा की विधि से हम रख देते हैं, पर लेकिन बाद में यही सोचते हैं कि हमें तो अपने कर्मों का ही फल मिलना है। भगवान उसको कहा जाएगा जिसको सभी धर्मों में मान्यता प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम भाइयों का अलग है, सिखों का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान एक जो सब धर्मों में सर्वमान्य है कि नहीं?
सभी का इशारा किस तरफ जाता है? ऊपर की तरफ। और सभी बात अंत में क्या कह देते हैं कि वो एक ही है, रास्ते अलग हैं पर लेकिन मंजिल हमारी एक है। तो वो जो मंजिल हमारी एक है और वो परमात्मा कौन है, सभी धर्मों के हिसाब से वो आज हम आपको सत्य सिद्ध करके बताते हैं। ठीक है। और आपको जो हम अभी बताएंगे वो सिर्फ सुन के ऐसा नहीं है कि सतवचन महाराज और सुन के चले। आज आपको हम सभी को अपना दिमाग यूज करना है कि क्या जो आज हम बोल रहे हैं क्या वो सत्य है। दिल पे हाथ रख के पूछना है क्या बोल रहे हैं वो सही है। आज सिर्फ सुनना नहीं है, आज आप सभी को वो चीज महसूस करनी है कि क्या ये जो भाई बोल रहा है क्या ये सही है। सबसे पहली बात तो ये है कि परमात्मा की पहचान किसी मनुष्य आत्माओं में वो शक्ति नहीं कि उसको पहचान पाए। भगवान अपनी पहचान खुद आकर के देते हैं कि मैं कौन हूं। अब सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं, क्रिश्चियन धर्म सबसे बड़ा धर्म है उस तरफ, तो क्रिश्चियन धर्म में क्या कहते हैं? क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लाइट। जो भगवान है वो प्रकाश है। आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूं, मैं उसका एक मैसेंजर हूं, उसका पैगाम लेकर आया हूं। और अगर आप चर्च में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक बड़ी कैंडल जलाते हैं, बड़ी मोमबत्ती, और साथ में हम सभी के पास क्या क्या होता है, छोटी छोटी मोमबत्ती। परमात्मा जो वो ज्योति स्वरूप है और हम सब उसके बच्चे जो छोटी मोमबत्तियां लेके पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो उसका ये प्रतीक है कि हम भी छोटे छोटे ज्योति स्वरूप उसके बच्चे हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य आत्मा का पिता मनुष्य जैसा ही होगा, मनुष्य का पिता मनुष्य जैसा होता है, घोड़े का घोड़े जैसा, शेर का शेर जैसा, है कि नहीं। तो ऐसे ही पहली पहचान जो कल आपको बताई थी, कुछ लोग नए आए होंगे उनको भी बता देते हैं। वास्तव में हम हैं कौन? हम एक ज्योति बिंदु आत्मा है। ऊपर सितारे दिखते हैं ना आप आसमान में टिमटिमाते, तो वैसे ही सितारे हम आत्मा है जो यहाँ रहते हैं। यहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं, भाई लोग तिलक लगाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ हम भ्रुकुटी सिंहासन पर बैठ करके इस पूरे शरीर को चलाते हैं। तो सबसे पहली पहचान, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है ना, ये तो सबको क्लियर है ना। किस किस को क्लियर हुआ था वो बता, हाथ खड़े करके बताओ। अभी कुछ रहते, तो एक बार और 2 मिनट में आपको बता देते हैं। जैसे ये मैंने माइक पकड़ा हुआ है, तो मैं क्या इसको बोलूँगा, ये मेरा माइक है, ये मेरी चुन्नी है, ये मेरी टोपी है ना। मैं तो अलग हूँ ना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं माइक हूँ। ऐसे ही जब हम ये बोलते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा शरीर है, मेरा सर है, तो मतलब मैं कौन हूँ? मैं शरीर तो नहीं हूँ। तो मैं जो शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ वो मैं आत्मा हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे किसी का, एक राहुल नाम का पेशेंट है, वो जाता है हॉस्पिटल में, उसका ऑपरेशन होना है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा उसको कि राहुल पेशेंट को अंदर ले आओ, राहुल मरीज को अंदर ले आओ। अनफॉर्चुनेटली वो ऑपरेशन ठीक नहीं होता है। कल भी नाटक देखा था ना, वो ऑपरेशन फेल हो गया, वो मर गया। तो फिर क्या बोलेंगे, राहुल को बाहर मत लेके जाओ, तो बोलेंगे डेड बॉडी को, इस लाश को बाहर ले जाओ, और वो तो चला गया। कौन चला गया? अगर हम शरीर होते, शरीर तो वही है, हाथ पैर नाक कान सब वही है, पर लेकिन चला कौन गया? आत्मा। तो हम वास्तव में आत्मा है, ये क्लियर है। अब आत्मा का पिता भी परमात्मा जो है वो भी उसके जैसा ही होगा, ज्योति स्वरूप। क्रिश्चियन धर्म के हिसाब से परमात्मा प्रकाश है। अब अगर हम लेते हैं मुस्लिम धर्म के हिसाब से, मुस्लिम भाई भी हमारे क्या कहते हैं, परमात्मा जो है नूर इलाही, आंखों में चमकते हुए नूर के समान प्रकाश है। परमात्मा कौन है? प्रकाश है। मक्का में जो संगे अफसद पत्थर है जिसको चूमते हैं, कहते हैं कि भगवान खुदा ने ऊपर से फेंका था, उसका भी आप आकार देखेंगे तो वो ज्योति स्वरूप है, ऐसे गोला है और बीच में एक डॉट है। तो
मुस्लिम धर्म में भी इशारा उसी तरह था कि परमात्मा प्रकाश है। सिख धर्म में अगर देखते हैं तो सिख धर्म में भी क्या कहा गुरु नानक जी ने, एक ओंकार निराकार सतनाम वाहेगुरु। जो गुरुओं का भी गुरु है वो ओंकार है, वो निराकार है, मानो उसको साकार शरीर साकार आकार कुछ नहीं है। तो उधर भी आप देखेंगे तो इशारा उसी तरफ और उंगली सबके ऊपर है। अब हिंदू धर्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पूजा शुरू हुई सोमनाथ में। हिंदू धर्म सबसे पहली पूजा सोमनाथ की शुरू हुई थी, जो राजा विक्रमादित्य ने शुरू की थी। उससे पहले कोई देवी देवता किसी की पूजा नहीं होती थी। तो सोमनाथ माना जो सोम रस पिलाने वाला है वो परमात्मा है। उसमें आकार में हम देखते हैं कि वो ज्योतिर्लिंग बनाया हुआ है। वास्तव में वो ज्योति का स्वरूप है। हम अपनी भावनाएं अर्पण करने के लिए हम लोगों ने वो शिवलिंग का आकार दे दिया, अपनी भावनाएं दे दी। अगर आप 4 धाम की यात्रा कहते हैं, ये 4 धाम की यात्रा जीवन में करनी चाहिए, सब सफल हो जाएगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आप इधर फलाने मंदिर में चले जाओ, उस मंदिर में चले जाओ तो आपका जीवन सफल। 4 धाम की यात्रा में आप देखेंगे सोमनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, तो ये सभी जितने भी 12 ज्योतिर्लिंगम है जो आपने अभी दर्शन भी कर रहे हैं, तो सभी के आगे आप देखेंगे नाथ लगा हुआ है या ईश्वर लगा हुआ है। कृष्ण के आगे ईश्वर नहीं लगता, नाथ नहीं लगता, कृष्ण नाथ नहीं बोलते कभी। परमात्मा को ही नाथ बोला जाता है, गोपेश्वर, रामेश्वर, है कि नहीं। राम जी ने भी जब लंका पे चढ़ाई करनी थी उससे पहले किसकी आराधना की? शिव की, शक्तियां लेने के लिए, सबको याद है। श्री कृष्ण ने भी किसकी आराधना की थी गोपेश्वर में? स्वयं भोलेनाथ की, कि उनसे शक्तियां लें। क्योंकि आप सोचे शक्तियां उसको लेने की जरूरत नहीं होती जो खुद सर्वशक्तिमान है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से भी अगर हम देखें, बहुत ध्यान से सोच के देखो, बिल्कुल सत्य बात है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। इसका गायन जो है गीता में भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ा हिंदू धर्म में शास्त्र कौन सा माना गया है? गीता। और कहा गया है कि गीता जो है वो भगवान ने खुद सुनाई थी। उसके अंदर एक दृष्टांत आता है जब अर्जुन कहता है कि हे प्रभु मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराओ। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि मैं तुझे जानता हूं पर तू मुझे नहीं जानता। तो अर्जुन जी कहते हैं कि मुझे आपके सत्य स्वरूप का दर्शन करना है। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा था कि मैं तो इन आंखों से मुझे नहीं देख सकता, ये जो 5 तत्वों की बनी हुई जो आंखें हैं इनसे मुझे नहीं देख सकते, पर लेकिन तुझे मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य नेत्र देता हूँ। तो किस चीज का साक्षात्कार हुआ था उसको? सत्य स्वरूप क्या दिखाया था भगवान ने अपना? अखंड ज्योति स्वरूप। सबको याद है, गीता पढ़ी है सबने। तो उसके अंदर भी जो परमात्मा की वास्तविक पहचान है वो ज्योति स्वरूप की है। क्या इस बात से जो सहमत है वो एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे? है कि नहीं? आज जो है बिल्कुल आपने सुनना नहीं है, महसूस करना है कि हाँ बात तो सही है, बात बिल्कुल सही है। तो परमात्मा जो है सभी धर्मों में, मुख्य धर्म में, अगर आप जापान में चले जाएं, जापान में भी 3 फीट आगे 3 फीट ऊपर एक लाल पत्थर रखते हैं कि उससे उसको मेडिटेशन करते हैं कि इनसे हमें एनर्जी आ रही है, और वो भी ज्योति स्वरूप का है। जितने भी आप दुनिया में चले जाएं, बड़े बड़े मुख्य धर्म हैं, बड़े बड़े मानता साधु आत्मा हैं, सबका इशारा उसी तरफ है कि परमात्मा जो है वो एक है और ज्योति स्वरूप। एक और भ्रांति हम लोगों के मन में है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह है, कण कण में है। इस बात को कितने लोग मानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है? एक बार हाथ खड़ा करके बताएंगे। ओके, ठीक है, काफी लोग मानते हैं, मेजॉरिटी लोग मानते हैं। अब हम इस बात पे भी गौर करेंगे कि क्या वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो
आपके मुख में मैं 4 मिश्री के दाने डाल दूं तो आपको मीठेपन का एहसास होगा या कड़वेपन का? मीठेपन का होगा। मिश्री के 4 दाने मुंह में गए माना आपको मीठापन होगा। अगर 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग भी सामने खड़े होंगे और बोलेंगे कि नहीं मिश्री नमकीन होती है, कड़वी होती है, आप नहीं मानोगे, है कि नहीं? क्योंकि जो जैसा होता है, अगर मैं आपके मुख में नमक डाल दूं थोड़ा सा तो आपको नमकीन महसूस होगा। तो अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो इसका मतलब वो हमारे अंदर भी है। पर अगर हमारे अंदर भी है तो आप सोच के देखो, परमात्मा जो सर्वोच्च सत्ता है, क्या हम ऐसे हैं, हम ऐसे पुण्य आत्मा है कि जो हमारे अंदर वास कर सके? अपने मन में झांक के देखें हम, क्या हम ऐसे हैं कि जो परमात्मा हमारे अंदर रह सकता है? कोई चोरी कर रहा है, कोई डाके डाल रहा है, कोई मार रहा है, कोई खून कर रहा है, तो क्या एक खूनी के अंदर भी परमात्मा है, परमात्मा का अंश है? क्या भगवान के ये लक्षण होते हैं? सोच के देखें, आज बस दिमाग यूज करना है। क्या सच में परमात्मा, वो कहेंगे भाई एक भगवान ने दूसरे भगवान को मार दिया, क्या हो गया? नहीं। जितने भी आज रेप केसेस हो रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार फैल रहा है, सुसाइड हो रही है, तो आप सोचो क्या उनके अंदर भगवान है जो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं? नहीं। और कहते हैं कण कण में है, माना गंदगी में भी क्या भगवान नाली में भी होगा? सोच के देखो, हम इतने प्यार से उसकी पूजा करते हैं, इतने श्रद्धा से करते हैं, क्या वो कीचड़ में भी होगा? नहीं। ये उसकी सरासर हमने ग्लानि की है कि नहीं? भगवान को सर्वव्यापी मानना अंधश्रद्धा के अंदर और उसको कण कण में बता देना, कुत्ते बिल्ली हर जानवर के अंदर भगवान है, ये सरासर हम लोगों ने अनजानेपन में, गलती नहीं है हमारी, दोष नहीं है किसी का। जब मैं ज्ञान में नहीं था उससे पहले मैं भी आपकी तरह यही मानता था, पर लेकिन परमात्मा जो है वो कण कण में नहीं है, ये बात सत्य है। क्योंकि आप किसी से पूछोगे ना, मान लो 2 माताएं आपस में बात करेंगी तो मेरे को बहुत दुख है, परेशानी है, क्या कहेंगे? ऊपर वाले को याद कर। ऊपर की तरफ क्यों इशारा करते हैं? साईं बाबा जी का इशारा भी ऊपर की तरफ, सबका मालिक एक ऊपर। गुरु नानक जी का भी इशारा ऊपर की तरफ, सबका इशारा ऊपर की तरफ क्यों है? क्योंकि परमात्मा यहाँ पर नहीं है। अगर परमात्मा इस धरती पर होता तो आज हमारे ये हालात होते। सोच के देखो, आपके घर में आपके बच्चे हैं, कितने ठाठ से पल रहे होंगे, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप अच्छा खाना खिला रहे होंगे, अच्छे दूध दही सब कुछ खिला पिला रहे होंगे, जितनी आपकी क्षमता है ना? तो अपने बच्चों को आप दुख में देख सकते हो क्या? नहीं। कोई परेशान होगा फटाफट से माँ गोदी में लेगी, उसको बहुत प्यार करेगी। तो ऐसे ही जो परमात्मा हमारा माता पिता है, अगर वो यहाँ धरती पर हो और हमारे क्या ये हालात होंगे? सोच के देखो, आज हम इतने दुखी परेशान क्यों हैं? अगर सब जगह है तो फिर क्यों आप मंदिर में जाते हैं उसको पूजने के लिए? रोड पे चौराहे पे क्यों नहीं आप पूजते? शमशान घाट में क्यों नहीं उसकी पूजा आराधना करते? बताओ, सोचो। फिर कह रहे आज बस सोचना। तो इससे ये सिद्ध होता है परमात्मा जो है कण कण में तो नहीं है। ये बात समझ में आ गई सबको? जिसको ये बात समझ में आ गई वो हाथ खड़े करो एक बारी। बहुत अच्छे, सब समझदार बैठे, आज सबको फील करना। अब जो है दूसरी बात, एक और हमारी जो बचपन से हम सीखते आए ना वही हम लोग करते हैं। और कोई दिल पे ना ले, जिसको बात अच्छी लगे वो जीवन में धारण करे, उसको अमल करे। जिसको बात अच्छी ना लगे वो मुझे माफ कर दे, ठीक है? हम ये सुनते आए हैं कि गंगा मैया में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। बहुत भावना है, गंगा तो सतयुग त्रेतम से बहती आ रही है, उस टाइम कोई नहीं वहां डुबकी लगाने जाता था। अगर गंगा मैया में डुबकी लगाने से किस किस के पाप धुले आज तक, जरा वो एक बार हाथ खड़ा करके बताए। कोई है जिसके डुबकी लगाने से पाप धुल के आ गए हो और वो पुण्य होके आ गया हो? कोई नहीं। लेकिन समाज का डर, समाज क्या कहेगा, उनके नहीं, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे मेरे पाप हट जाएंगे। नहीं,
हम लोग तो डुबकी लगाते हैं, बाहर आते हैं, फिर वही मिट्टी के शरीर की डुबकी लगाई ना, मन तो बदला नहीं, मन का एक विचार तक नहीं बदलते हम, और आप समझते हैं कि हम पुण्य आत्मा बने, हमारे पाप धुल जाएंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पाप भस्म करने की शक्ति एक परमात्मा में है, और उसकी याद में ही वो शक्ति है जिससे हमारे पुराने किए गए पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। किसमें? भगवान की याद में, परमात्मा की याद। जितने मर्जी हम आराधना करें, भक्ति करें, कुछ भी करें, परमात्मा की यथार्थ याद से ही हमारे पाप कर्म भस्म होंगे। तो यही छोटा सा मैसेज मैंने देना था आपको। आगे आपको बताएंगे और भी बातें कि परमात्मा सब धर्मों में के हिसाब से ज्योति स्वरूप है, हम आत्माएं भी ज्योति स्वरूप है, और भगवान कण कण में तो नहीं है। ये तो बात पक्की हो गई ना सब। ओके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में सबको बताया। रियली ये वास्तविकता है, और जब आप कहते हैं सत्य के साथ जुड़ते हैं तो सत्य से आत्मा में शक्ति आती है, क्योंकि स्वयं आत्मा सत्य शाश्वत है और परमात्मा भी सत्य शाश्वत है। जब सत्य के हम करीब जाते हैं तो शक्ति आना शुरू हो जाती है। जैसा कि भाई जी ने बताया कि हम सब कौन है, हम सब आत्मा है, और आत्मा रूप में हम बहुत जन्मों से गाते आ रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई 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 है, तो लड़के हो रहे हैं। फिर देह के नाते हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज, हमारा सब कुछ, हमारी परंपराएं, सब कुछ देह के नाते अलग अलग हैं। लेकिन भगवान ने हमें जो कहा, वो कहा कि तुम ये देह नहीं, इस देह में रहने वाली एक शक्ति हो। ये देह तो आत्मा को थोड़े समय के लिए मिली है, और ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी देह आप छोड़ चुके हैं। अभी इस देह में, इस वस्त्र में आप हैं, फिर छोड़ देंगे। आपने गीता में भी सुना होगा, आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना डुबो सकता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी अनादि है। अनादि माना ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। हम कभी ना जन्म लेते हैं ना हमारी कभी मृत्यु होती है। ये शरीर जन्म लेता है माँ के गर्भ से और फिर राख बनकर ध्वस्त हो जाता है। क्या आप सोच के देखिए, ये शरीर ही हम है, इसको हम सुबह उठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सारे काम इसके कर रहे हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पूरा समय शरीर को दे दिया। भगवान कहते हैं जो शरीर का ज्ञान रखते हैं वो अपूर्ण ज्ञानी है, लेकिन जो आत्मा और शरीर दोनों का ज्ञान रखते हैं वो संपूर्ण ज्ञानी है। आप दुनिया में कहीं चले जाइए, अपूर्ण ज्ञान है। संपूर्ण परमात्मा कहते हैं जो आत्मा और शरीर दोनों का नियंत्रण जानता है, बैलेंस जानता है, वही जी रहा है इस दुनिया में। उसी के पास खुशी है, सुख और शांति है। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आत्मा के नाते हम सब एक परिवार के बच्चे हैं। इसलिए कहा कि सबका मालिक एक। फिर क्यों बटा हुआ संसार है? और सच पूछो तो ये सारी दुनिया अपना ही परिवार है। हम सब एक ही पिता के बच्चे हैं, लेकिन ना जानने के कारण ही हमारे मतभेद है बहुत सारे। तो ईश्वर ने हमें सबसे पहला यही ज्ञान दिया कि आप कौन है? आप एक आत्मा है, चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी है, ये शरीर नहीं है। और दूसरा, भाई जी ने बहुत अच्छा आपको बताया कि परमात्मा जो इतनी सर्वोच्च सत्ता है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे भीतर अगर होता तो हमारे अंदर ये गुटखा, तंबाकू, शराब पीने के संस्कार कहाँ से आ गए? वो पीता है क्या? वो तो निराकार, उसको शरीर ही नहीं है, तो पिएगा कहाँ से? तो वही आपको अभी प्रस्तुत करने के लिए हम एक ड्रामा पेश कर रहे हैं आपके सामने। उस ड्रामा में आपको दिखाएंगे कि कैसे धीरे धीरे धीरे, जैसे हम तन के जन्म मरण के चक्कर में आए, एक शरीर लिया, छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरे घर में चले गए, फिर वहां शरीर छोड़ा, फिर तीसरा लिया, वो शरीर छोड़ा, फिर चौथा लिया। तन के जन्म मरण के कारण हम इस देह को ही सब कुछ मान चुके और हम भूल गए हम कौन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 जन्म में आप कौन थे, तो आपको नहीं पता। आप कौन से घर में थे, नहीं पता। आपकी जाति क्या थी, नहीं पता। आपकी भाषा क्या थी, नहीं पता। 5 जन्म का नहीं पता। फ्यूचर का पूछूं कि आप कौन से जन्म में जाएंगे, कौन से घर में जाएंगे, कहाँ आपका घर होगा, आपको कुछ नहीं पता।
सिर्फ इस एक शरीर के जन्म के बारे में हम जानते हैं। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। वो पूरी कहानी हमको वो सुना रहा है। अभी आप जब ब्रह्मा कुमारी में आते हैं तो हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं आपकी। आपका पहला जन्म कौन सा था और कैसे आप शरीर बदलते बदलते सतयुग से लेके कलयुग तक आ गए। आप ऐसे जानना चाहते हैं कि हम पहले कौन थे, अभी क्या है, आगे क्या बनने वाले हैं? कौन कौन जानना चाहता है? ये अगला जन्म कौन कौन जानना चाहता है किसी की इच्छा? हमारी बहुत इच्छा थी और हम गए तो हमें पता लग गया और इतनी खुशी हुई कि अगला जन्म मेरा इस घर में होने वाला है। वाह! और उसकी तैयारी हम इसी शरीर में कर रहे हैं, इसी शरीर में अपने संस्कारों को बदल रहे हैं। जो भारत देवभूमि था, देवतुल्य था, ऋषि मुनि संतों की जो महान धरोहर थी भारत, आज उस भारत का क्या हाल हो गया? सोने की चिड़िया गाया जाता था, स्वर्णिम भारत जिसको स्वर्णिम युग कहा जाता था, कहां गया वो स्वर्ग? कहां गया वो? हमारे ही संस्कार और कर्मों के कारण आज सतयुग से कलयुग तक पहुंच चुका है। अब कलयुग से सतयुग बनाने के लिए स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा हमको ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप आत्मा सतयुग में थे, शरीर नहीं। आत्मा नीचे आ गई उतरती उतरती और अभी ट्रांसफर हो रही है। तो आगे आपको बताएंगे उसके बारे में भी।